नमस्कार दोस्तों, मैं जयप्रकाश। आप देख रहे हैं अपनी वार्ता। दोस्तों, वर्तमान में सावन माह चल रहा है। यहाँ पर देश विदेश से श्रद्धालु लोग, शिव प्रेमी लोग हरिद्वार में कांवड़ यात्रा लेकर आ रहे हैं। मित्रों, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि भारत देश ऐसे विविधताओं का देश है जहाँ हर एक प्रकार के हर महीने में ऐसा कोई महीने नहीं जहाँ कोई त्यौहार ना हो, और मिट्टी का ऐसा कोई कण नहीं जहाँ पर कोई वो तीर्थ स्थल न हो। फिर भी कुछ मान्यताएं हैं जो भारतवर्ष में कई सारे स्थान हैं जहाँ पर उनकी मान्यताएं कुछ, जैसे हरिद्वार में कहा जाता है कि कभी यहाँ अमृत की वर्षा हुई थी, तो यहाँ इस पर कुंभ भी होता है। लेकिन बड़े दुख की बात है कि जब जहाँ पर अमृत की कभी वर्षा हो, वहाँ अगर इस प्रकार का कचरा का ढेर लगा हो, तो मुझे नहीं लगता मित्रों कि बहुत किसी लज्जा से कम है। ये चीज़ सोचने वाली है कि यहाँ की सरकार को भी देखना पड़ेगा कि अभी तक बड़े बड़े पोस्टर, बड़े बड़े बैनर न्यूज़पेपरों में 100 दिन विकास के दिन, तो मैं उस सरकार से पूछना चाहूँगा कि यही वो विकास के दिन हैं जो जगह जगह कचड़े के ढेर, और वो कचड़े के ढेर उस स्थान पर जहाँ पर दुनिया से, भारत से नहीं, दुनिया के हर एक कोने से लोग यहाँ तीर्थ स्थल पर यहाँ घूमने टहलने के लिए आते हैं। भारत देश हमारा अगर टूरिज्म की बात कही जाए तो यहाँ पर्यटन, अगर उत्तराखंड की इकोनॉमी में पर्यटन की बात की जाए तो 15.48% जीडीपी जो है इकोनॉमी है टूरिज्म की तरफ से है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर पूरी ओवरऑल भारत की बात की जाए तो भारत में 7% टूरिज्म केवल प्रयोग होता है, और जबकि ये कोई बहुत बड़ी बात, बहुत छोटी बात, सोचने वाली बात है। और कहीं ना कहीं इसके कारण इतना कम टूरिज्म अगर होता है, इसका कहीं ना कहीं कारण ये शायद गंदगी हो सकती है। मतलब उत्तराखंड की जो सरकार है, उत्तराखंड के जो यहाँ जो पर्यटन मंत्री हैं, मैं मानता हूँ उनके पास कई सारे दायित्व हैं, लेकिन कम से कम हरिद्वार में, हरि की भूमि, भगवान शिव की भूमि, वहाँ अगर इस प्रकार कचड़े का ढेर लगा हो तो मुझे नहीं लगता दोस्तों किसी लज्जा से कम की बात होगी। ये अजय भट्ट साहब को भी सोचना चाहिए कि जब सावन का माह चल रहा है, दुनिया से अनेक श्रद्धालु लोग यहाँ पर कांवड़ लेकर आते हैं, बहुतों की श्रद्धा होती है, लेकिन अगर वो श्रद्धा वाले व्यक्ति अगर कूड़ा करकट देख रहे हैं तो बहुत सोचने। और दूसरी बात, यहाँ पर कम से कम डस्टबिन रखवा दिया जाए। दूसरी बात, जो यहाँ बाथरूम बनाए गए हैं, बाथरूमों में गेट तक भी नहीं है। अब सोच लो, अगर बाहर के श्रद्धालु लोग आते हैं, उन्हें यहाँ ओबियसली नहाने ही आते हैं, और नहाने के बाद जब उन्होंने कपड़ा बदलने के लिए बाथरूम ना मिले तो इससे सोचने वाली बात क्या हो सकती है। कई सारी चीज़ें हैं। हमारी विनती उन सभी व्यक्तियों से है, श्रद्धालु से भी है, कि जो प्लास्टिक का इतना बड़ा ढेर, यहाँ पर अनेक प्रकार की बायोडाइवर्सिटी यहाँ नदियों में पाई जाती है, तीर्थस्थल, यहाँ पर भी ये जो प्लास्टिक का यूज हो रहा है, तो उत्तराखंड एक तरफ बोल रहे प्लास्टिक बन उत्तराखंड, दूसरी बात ये प्लास्टिक के ढेर, तो नहीं एक्शन लेना चाहिए। और अगर हम एक्शन नहीं लेते, अगर हम अवेयर नहीं होते, तो ये फिर वही दिल्ली के जो कई सारे पार्ट हैं जहाँ जो ये उत्तराखंड हरिद्वार है, ये किसी दिन ऐसे होगा कूड़ा के पहाड़ों से भी पड़ जाएगी। इसमें कोई बड़ी देरी की बात नहीं है। आशा करता हूँ आप सभी तक हमारा मैसेज पहुँचा होगा। दूसरी बात एक और उन सभी श्रद्धालुओं से है कि जो व्यक्ति यहाँ पर दर्शन कर ले आते हैं, वो पाप धोने आते हैं, पाप ले जाने नहीं आते हैं। अगर आप यहाँ पाप धुलने, पाप के बहाने इस तीर्थस्थल को प्लास्टिक दे के जाते हैं, इस इन्वायरमेंट को कचरा देकर जाते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपका कहीं पाप धुल पाएगा। वो शायद और बड़े पापी हो पाएंगे, क्योंकि आपकी वजह से पता नहीं कितनी बायोडाइवर्सिटी, पता नहीं कितनी मछलियों की मृत्यु हो जाएगी यहाँ पर, पता नहीं कितने जो एटमॉस्फेयर में अनेक प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं, उन सब डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो कहने की इकोसिस्टम हमारी लॉस होगी, उससे आप भी उसकी भागीदारी बनेंगे। आप सभी से आग्रह है, हरिद्वार आइए, तीर्थस्थल पे आइए, अपने पापों को धुलिए, लेकिन उसके साथ साथ इस स्थान का भी ध्यान रखिए, यहाँ पर भी साफ सफाई का ध्यान रखिए, और प्लास्टिक का कम से कम प्रयोग करिए। और साथ ही साथ आएँ तो अपनी चादर अगर लेकर आएँ, क्योंकि कई सारे बाथरूम के यहाँ पर गेट नहीं है, तो आपको बहुत सारी परेशानी होती है। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आशा करते हैं कि ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें ताकि लोग अवेयर हो सकें। मैं जयप्रकाश, कैमरामैन दीपक के साथ अपनी वार्ता से धन्यवाद।